राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है लड्डू बाबू क्रिएटिव ड्रेसेस में। तो देखिए, मैंने आज 3 नंबर कान्हा जी की ड्रेस बनाई है और मैंने इसमें साथ के साथ आपको चोली भी बताई है कि चोली किस तरह से बनानी है 3 नंबर कान्हा जी की। और ये मैंने 2 कलर में बनाई है, ब्लू और येलो। और मैंने इसमें 10 नंबर का क्रोशिया हुक लिया है क्योंकि मेरी ये 3 प्लाई की वूल है और ये मेरी 4 प्लाई की। तो मैंने इसमें 10 नंबर का क्रोशिया हुक लिया है। तो देखिए कितनी प्यारी ड्रेस बनी है। तो आप बसंत पंचमी के लिए इसे अपने कान्हा जी के लिए ज़रूर बनाइए। तो येलो के साथ आप कोई सा भी कलर इसमें यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें जिससे मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए इस ड्रेस को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चोली के लिए हम लेंगे 15 चैन। मैंने 15 चैन ले ली है। 50 चैन लेने के बाद 3 चैन एक्स्ट्रा लूँगी, 3 चैन एक्स्ट्रा ली और जहाँ मैंने थंब रखा है इसी चैन में ले जाकर मैंने डबल क्रोशिया किया। इसमें डबल क्रोशिया कर लेंगे हम। तो ये 3 की चैन हमारी काउंट होगी। ये जो हमने बनाया था 3 की चैन काउंट हो जाएगी। तो हमारे पास 16 डबल क्रोशिया आ जाएंगे इस रो में, फर्स्ट में, क्योंकि ये 3 की चैन भी काउंट होगी तो डबल क्रोशिया। तो ऐसे ही मैं हर एक चैन में एक एक डबल क्रोशिया अपना कर लूँगी। तो मैंने 16 डबल क्रोशिया अपने कर लिए हैं। फिर 3 चैन ऐसे पलट लेंगे अपने वर्क को। 3 चैन करने के बाद इसमें नहीं करेंगे, नेक्स्ट वाली चैन में। अब हमें हर चैन में 2-2 करने हैं। तो मैंने एक 3 की चैन की, नेक्स्ट में मैंने 2 किए। अब मुझे हर एक चैन पर 2-2 करने हैं। जो ये 3 की चैन आएगी लास्ट में, इसके ऊपर मुझे 1 करना है। तो ऐसे ही मैं इसे अपने राउंड को कंप्लीट कर लूँगी। हर एक चैन में 2-2 डबल क्रोशिया कर लूँगी। तो इस राउंड में, सेकेंड राउंड में मेरे पास 30 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। सेकेंड राउंड भी मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब 3 चैन करेंगे। 3 चैन करने के बाद नेक्स्ट चैन में 1 करेंगे। तो 3 की चैन की, नेक्स्ट में 1 किया। अब नेक्स्ट में हम 2 करेंगे। तो नेक्स्ट चैन में हम यहाँ 2 करेंगे। फिर अब हमें हर 5वीं चैन पर 2 करने हैं। 4 चैन में हमें 1-1 करना है। यहाँ 1 किया, नेक्स्ट में 1 किया, फिर नेक्स्ट में 1 किया, फिर नेक्स्ट में 1 किया। तो 4 चैन में मैंने 1-1 किए हैं। ये रहे, देखिए ये रहे 4 चैन में 1-1 किए हैं। 1 2 3 4, 5वीं चैन में 2 करूँगी। तो ये थर्ड राउंड हमें ऐसे ही करना है। हर 5वीं चैन पर हमें 2 डबल क्रोशिया करने हैं। तो इस राउंड में हमारे पास 36 डबल क्रोशिया आ जाएंगे क्योंकि हमने 6 इंक्रीज किए हैं। तो देखिए मैंने थर्ड राउंड अपना कंप्लीट कर लिया है। वह आर्म होल बनाएंगे। 3 चैन, नेक्स्ट में 1 किया। अब हम 5 डबल क्रोशिया कर लेंगे। एक हमारी 3 की चैन काउंट होगी और 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं हमें। फिर 5 डबल क्रोशिया करने के बाद 8 चैन हम स्किप करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 चैन स्किप करके 9 चैन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो जब हम फ्रंट में 5 5 10 रखेंगे तो बैक में हमारे पास 10 आएंगे। तो मैं बैक में ये 10 डबल क्रोशिया कर लूँगी। तो मैं बैक में 10 डबल क्रोशिया बना लूँगी। तो मैंने 10 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। फिर मैं 8 स्किप करूँगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 स्किप किए। 9 डबल क्रोशिया में मैंने 9 चैन पर मैंने डबल क्रोशिया बनाया। फिर मुझे 5 बनाने हैं। तो ये अब हमारे पास 1 2 3
4 और एक ये 5। तो ये देखिए मेरे पास 20 डबल क्रोशिया आ गए हैं। तो 3 नंबर की कान्हा जी की चोली में 20 डबल क्रोशिया आ गए हैं। 10 हमारे फ्रंट में है और 10 बैक में। अब मैं इसे यहाँ ले जाकर स्लिप स्टिच से थर्ड चैन में ले जाकर यहाँ ज्वाइन कर दूंगी। ज्वाइन करने के बाद 3 चैन 2 3 तीन चैन बनाकर इसी के अंदर फिर एक डबल क्रोशिया। अब हमें हर एक चैन पर, जो हम चोली बनाने के बाद स्टार्ट करते हैं अपना राउंड, हर चैन पर हमें 2 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। तो मैं इस राउंड को ऐसे ही कंप्लीट कर लूँगी। हर चैन पर मैं अपने 2 डबल क्रोशिया बना लूँगी। तो देखिए ये मैंने अपना राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब मैं इसे स्लिप स्टिच से थर्ड चैन में ले जाकर यहाँ ज्वाइन कर दूंगी। थर्ड चैन में ले जाकर ज्वाइन कर दिया। अब मैं अपना सेकंड कलर लगा लूँगी, ब्लू कलर। अभी येलो को कट नहीं करेंगे इसे। तो जहाँ हमने ज्वाइन किया है इसी में ले जाकर हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो इस पर सिंगल क्रोशिया बन गया। फिर नेक्स्ट चैन पर सिंगल क्रोशिया बनाना है। इसे मैं धागे को साथ ही ले लूँगी, इस फूल को। फिर सिंगल क्रोशिया बनाया। फिर नेक्स्ट चैन में, फिर नेक्स्ट चैन में हमें 2 बनाने हैं। तो अब हमें इसमें हर फोर्थ चैन पर 2 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं हमें, और 3 पर एक एक बनाने हैं। तो एक बनाया, फिर एक बनाया, फिर नेक्स्ट में एक बनाया। तो 3 पर, तो देखिए 1 1 2 3, 3 पर एक एक किए हमने। और हमारी फोर्थ चैन पर हम इस पर 2 सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो इस राउंड को मैं ऐसे ही कंप्लीट कर लूँगी। देखिए राउंड के लास्ट में आ गए हैं। और शुरू में ऐसे ले जाकर जो हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था उसमें ले जाकर स्लिप स्टिच से यहाँ ज्वाइन कर देंगे। फिर 1 2 3 चैन बनाएंगे। 3 चैन हमारी एक डबल क्रोशिया काउंट होगी। 2 चैन हम एक्स्ट्रा बनाएंगे और इसी के अंदर ले जाकर हम एक डबल क्रोशिया बना देंगे। तो ये ऐसे हमारा लूप बन जाएगा। तो 3 की चैन तो हमारा 3 की चैन हो जाएगी एक, और 2 हमने चैन एक्स्ट्रा ली और एक डबल क्रोशिया। फिर हमें 1 2 चैन स्किप करनी है। थर्ड चैन में ले जाकर फिर डबल क्रोशिया, 2 चैन, इसी के अंदर फिर डबल क्रोशिया। तो ये ऐसे लूप बनता चला जाएगा। फिर हमें 2 चैन स्किप करनी है, 1 और 2। थर्ड चैन में ले जाकर डबल क्रोशिया, 2 चैन, और इसी के अंदर फिर डबल क्रोशिया। तो ऐसे ही मैं इस राउंड को कंप्लीट कर लूँगी। अपने को ऐसे ही लूप बन जाएंगे। तो इसे कंप्लीट कर लेती हूँ। तो देखिए राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। और थर्ड चैन में ले जाकर मैं इसे यहाँ स्लिप स्टिच से यहाँ ज्वाइन कर दूँगी। ज्वाइन करने के बाद हम अपना सेकंड येलो कलर लगाएंगे। ब्लू को मैं ये रहने दूँगी, कट नहीं करूँगी। तो देखिए अब ये जो हमने 2 चैन बनाई थी, तो अब इनके बीच में हमने वर्क करना है। तो इसमें ले जाकर ये जो 2 चैन बनाई थी इसके अंदर ऐसे ले जाकर हम स्लिप स्टिच से यहाँ ज्वाइन कर देंगे। अब हम यहाँ 3 चैन 1 2 3 चैन बनाई। इसी के अंदर फिर एक डबल क्रोशिया किया, तो 2 हो गए। फिर 2 चैन, फिर इसी के अंदर फिर 2 डबल क्रोशिया, 1 2। तो ये 4 डबल क्रोशिया हो गए हमारे। इसके हमने 2 डबल क्रोशिया किए, 2 चैन ली, 2 डबल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट में करेंगे ऐसे ही 2 डबल क्रोशिया, 2 चैन, फिर इसी के अंदर फिर 2 डबल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट में, तो ये राउंड हमें ऐसे ही कंप्लीट करना है।
2 डबल क्रोशिए, 2 चैन और 2 डबल क्रोशिए। तो देखिए राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। थर्ड चैन में ले जाकर इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे ऐसे। अब मैं अपना ब्लू कलर लगा लूँगी, इसे ब्लू कलर को ज्वाइन करेंगे ऐसे। तो 1 2 3 3 4 5 5 चैन ली। और ये जो बीच में यहाँ है, जो हमने 4 डबल क्रोशिया बनाए थे और इसे यहाँ बीच में ले जाकर यहाँ सिंगल क्रोशिया कर देंगे ऐसे। फिर 5 चैन, 1 2 3 4 5 5 चैन ली। फिर यहाँ बीच में ले जाकर फिर सिंगल क्रोशिया कर देंगे। फिर 1 2 3 4 5 चैन ली, फिर यहाँ सिंगल क्रोशिया। तो ऐसे ही मैं इस राउंड को भी कंप्लीट कर लूँगी। 5 चैन ले जाकर यहाँ में बीच में सिंगल क्रोशिया करना है। तो देखिए ब्लू कवर कंप्लीट हो गया है हमारा। अब हम यहाँ ले जाकर इसे फर्स्ट चैन में इसमें यहाँ स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन करने के बाद अब हम अपना येलो कलर लगाएंगे। तो ये जो हमने 2 चैन बनाई थी, इसी के अंदर ले जाकर हमें स्लिप स्टिच करके येलो कलर लगा लेना है अपना। तो हो गया 1 2 3 3 चैन, इसी के अंदर ले जाकर फिर हमें 1 डबल क्रोशिया। देखिए हमने 2 डबल क्रोशिया की, इसके 3 की चैन और 1 डबल क्रोशिया, फिर 2 चैन, फिर इसी के अंदर फिर डबल क्रोशिया। तो ये राउंड में हमें ऐसे करना जैसे हमने ये किया था। 2 डबल क्रोशिया, 1 चैन, 2 चैन, फिर डबल क्रोशिया। तो ऐसे ही करके मैं इसे भी अपना कंप्लीट कर लूँगी। फिर यहाँ 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2, फिर 2 चैन, फिर इसी के अंदर फिर 2 डबल क्रोशिया, 1 2। तो ये राउंड भी हमें ऐसे ही कंप्लीट कर लेना है जैसे मैंने ये वाला किया था। तो देखिए राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। इसे आप बसंत पंचमी के लिए भी बना सकते हैं ड्रेस को। येलो कलर में किसी और कलर लगा लीजिए येलो के साथ। तो ऐसे में स्लिप स्टिच से यहाँ ज्वाइन कर दूँगी। अब मैं अपना ब्लू कलर लगाऊंगी, इसे हम यहीं छोड़ देंगे। ब्लू कलर को ज्वाइन करूँगी और इसे ड्रेस को बिगनर भी बना सकते हैं। बहुत इजी है बनानी ये और बहुत कम समय में बन जाएगी। तो देखिए अब ये जो हमने 2 चैन बनाई थी ये वाली, तो इसमें ले जाना है हमें ऐसे। इसे वूल को यहाँ निकाल लेंगे ऐसे। और 3 चैन जगह अब इसी के अंदर हमें 8 डबल क्रोशिए बनाने हैं अपने 8। तो इसी के अंदर ले जाकर मैं 8 डबल क्रोशिए अपने बना लूँगी। और आप इसे कितने भी साइज़ में बड़ा कर सकते हैं। बस ये जो रो थी मैंने बताई है आपको, ये और बड़ी कर लीजिए, और ज़्यादा कर लीजिए। तो 8 डबल क्रोशिए मैंने कर दिए हैं, 8 डबल क्रोशिए हो गए। फिर सेकंड में करेंगे इधर 8 डबल क्रोशिए, नहीं 8 डबल क्रोशिए करके बीच में हमें यहाँ सिंगल क्रोशिए बनाना है ऐसे। फिर इसके अंदर 8 डबल क्रोशिए। तो ऐसे ही करके मैं इस राउंड को अपने को कंप्लीट कर लूँगी। हर एक जो चैन है 2 की ये, इनके अंदर मुझे 8 डबल क्रोशिए कर लेने हैं। तो ऐसे ही मैं इस राउंड को कंप्लीट कर लूँगी। तो देखिए ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ थर्ड चैन में ले जाकर मैं स्लिप स्टिच से यहाँ ज्वाइन कर दूँगी। ज्वाइन करने के बाद अब मैं इसे अपनी वूल को यहीं कट कर दूँगी। इसका वर्क हमारा कंप्लीट हो गया है। हम येलो वर्क का वर्क कंप्लीट करेंगे अपना। तो 1 2 3 4 5 7 चैन लेकर ये जो हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था ये वाला, इसमें ले जाकर हमें सिंगल क्रोशिया कर देना ऐसे। तो हमने 7 चैन ली, 7 चैन लेकर अपने यहाँ सिंगल क्रोशिया किया, फिर 7 चैन, फिर 7 चैन लेकर फिर यहाँ पीछे इसमें सिंगल क्रोशिया किया। जहाँ हमने सिंगल क्रोशिया किया था इसके यहाँ, इसके
बैक साइड में, फिर 7 चैन। ऐसे ही करके मैं इस वाले राउंड को भी कंप्लीट कर लूँगी। और फिर हम ऐसे करेंगे। 7 चैन करने के बाद ये जो हमने चैन बनाई है इसमें हमें 10-10 डबल क्रोशिया कर लेने हैं। जैसे इसमें हमने 8-8 किए थे, 8 डबल क्रोशिया इस वाली चैन में, इसके अंदर हमें ले जाकर जब हम राउंड को कंप्लीट करेंगे यहाँ हम स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। फिर हम इसके अंदर 10-10 डबल क्रोशिया इसके अंदर कर लेंगे और अपनी ड्रेस को ऐसे ही कंप्लीट कर लेंगे। तो मैं अभी कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। ड्रेस हमारी बनकर रेडी है 3 नंबर कान्हा जी की। तो ये जो मैंने आपको बताया था, ये मैंने 7 चैन बनाई थी। 7 चैन बनाकर 10-10 डबल क्रोशिया कर लिए हैं हर किसी हुक में। और जो ये सिंगल क्रोशिया बनाया था चैन को अटैच करने के लिए, इसी में ही ले जाकर सिंगल क्रोशिया बना दिया है। पहले मैंने यहाँ 10 डबल क्रोशिया किए, फिर यहाँ सिंगल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया, फिर 10 डबल क्रोशिया। तो ऐसे ही मैंने अपना ये वाला राउंड भी कंप्लीट कर लिया है। तो इस ड्रेस को आप बसंत पंचमी के लिए ज़रूर बनाइए। आप किसी भी 2 कलर में बना सकते हैं। अगर आपको एक कलर में बनाने तो एक कलर में भी बहुत अच्छी लगेगी ये। अगर आप येलो ही में बनाना चाहते हैं तो आप इस ड्रेस को अपने कान्हा जी के लिए ज़रूर बनाइए। और प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।